नोटरी 2024 के लिए आ गया एक बड़ा अपडेट। हमने ये सोचा नहीं था कि हमें सारे डॉक्यूमेंट फिर दोबारा से अपलोड करने पड़ेंगे, तो ये एक बड़ा अपडेट आया है। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो नोटरी की तरफ से अपडेशन आई है 2024 की जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए दोबारा से डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं। तो आज ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज डेट 21 सितंबर 2024 है, जो कि मैं कल 20 सितंबर 2024 को नोटरी ऑफिस गया था और वहाँ विजिट करने के बाद पता लगा कि एक बहुत बड़ा अपडेट नया आया है इसी सितंबर 2024 में। क्योंकि कुछ व्यूअर्स के, कुछ एडवोकेट्स के मेरे पास कमेंट भी आए थे कि उनको राजस्थान के जो सर्टिफिकेट थे वो मिल गए हैं, कुछ कैंडिडेट को मिल गए हैं। तो इसी के लिए अपडेट के लिए मैं कल नोटरी ऑफिस गया था। बट वहाँ जाकर जो मुझे पता लगा, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन, बहुत बड़ा अपडेट आया जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने राजस्थान के कुछ कैंडिडेट को दे दिए हैं और कुछ उत्तराखंड के कैंडिडेट को भी देना शुरू कर दिया है। मतलब राजस्थान और उत्तराखंड के ऑलमोस्ट उन्होंने दे ही दिए हैं, कुछ अभी बाकी हैं। बट एक जो बड़ा अपडेट आया, उन्होंने ये बताया कि अब वो आगे जो गुजरात के जो कैंडिडेट हैं उनको देना शुरू कर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने जितने भी कैंडिडेट थे सबको ईमेल भी डाली है। अब ईमेल क्यों डाली है? अभी सितंबर 2024 में नोटरी सेल ने दोबारा कैंडिडेट को ईमेल डालना शुरू किया है। तो प्लीज़ आप अपनी ईमेल को देखते रहे, जो भी अपडेट आए प्लीज़ वहाँ से जो भी वो डॉक्यूमेंट मांगे तो उसको अपडेट कर दें, उनको भेज दें। अब ईमेल वो क्या भेज रहे हैं कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी आप बाय पोस्ट भेज चुके हो, ऑलरेडी आप ईमेल पे भेज चुके हो, तो उसको दोबारा से जो नोटरी का नया पोर्टल है notary.gov.in, वो मैं आपको अभी पोर्टल पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको वो करना है। तो उस पे जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करने हैं, ये क्लियर है कि। और इसका जो टाइम है उन्होंने अभी कोई भी टाइम नहीं दिया, क्योंकि वो स्टेट वाइज कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने पहले राजस्थान वालों से लिए, उत्तराखंड वालों से लिए और अब गुजरात वालों से ले रहे हैं। तो अभी पैनिक ना हो, आपको ईमेल आएगी उसके बाद ही आपने अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। क्योंकि उन्होंने बताया है कि दिसंबर 2024 तक वो सबको अब सर्टिफिकेट इशू कर देंगे और उनके पास ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया से 40 से 45,000 तक एप्लीकेशन आई हुई है और उनको 1 बाय 1 मैनुअली खोल के उनका प्रोसेस करना, उनको स्कैन करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए उसमें उन्होंने एक नया अपडेट आया है, नया अमेंडमेंट आया है कि पोर्टल पे आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहले आपने बाय पोस्ट भेजे और ईमेल भेजे, तो अब वो दोबारा से पोर्टल पे अपलोड करने हैं ताकि पोर्टल के थ्रू ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएं और आपको नोटरी सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए। अब पोर्टल पे अपलोड करने के लिए आपको ईमेल नेसेसरी है कि पहले ईमेल आएगी और उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। एप्लीकेशन नंबर आपका वही होगा जो आपके रिजल्ट आया था स्टेट का, उसका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिया था NR/2021/XY, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो दे रखा है उन्होंने, तो वही डालना है उसमें। और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो उससे आगे रजिस्टर हो जाएगा। तो अभी मैं आपको पोर्टल पर जाके दिखाता हूँ कि कैसे आपको वो रजिस्टर करना है। अब ये जो नोटरी का पोर्टल है notary.gov.in, जो मैंने आपको अभी बताया कि आपको इसमें जाना है। और ये साइट खोलने के बाद देखिए ये साइट कुछ ऐसी दिखती है, नोटरी पोर्टल आ जाता है। और ये मोदी जी की फ़ोटो है और हमारे लॉ मिनिस्टर उनकी फ़ोटो है। अब उसके बाद आपको करना क्या है इसमें, क्योंकि जैसे मैं मोबाइल पे एक्सेस करी है तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि सारा क्या है ये।
इसके बाद आपको ये जो साइड में एरो है इसमें जाना है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आता है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रोविजनली सेलेक्टेड नोटरीज, क्योंकि हम जो लोगों का जो नई अपॉइंटमेंट हो रही है वो प्रोविजनली सेलेक्टेड में ही आएगा। और आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है खुल के सामने कि हमें रजिस्टर्ड करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि अभी हम प्रोविजनल हैं तो हमें पहले रजिस्टर्ड करना है। अब मैंने जो पहले आपको अपनी वीडियो में बताया कि रजिस्टर्ड करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर चाहिए, और एप्लीकेशन नंबर कौन सा है, जो आपके रिजल्ट में उन्होंने एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिया है वो आपके पास होगा। कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि NR होगा कैपिटल में, फिर स्लैश होगा, फिर 2021 होगा, फिर स्लैश में 5 डिजिट या 6 डिजिट नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे सपोज़ मैं आपको देखो मैं डाल के दिखा रहा हूँ, NR स्लैश जो 2021 स्लैश 75040, ये मेरा जो एप्लीकेशन नंबर है मैंने आपको वो दिखाया। फिर उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है अपनी। देखो अब यहाँ पे ये आ गया कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। इसका मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी वहाँ से आपका डाटा अपलोड नहीं हुआ है, अभी आपको ईमेल नहीं आई है। जब ईमेल आ जाएगी तब ये एरर अपने आप हट जाएगा जो उन्होंने मुझे बताया, कल मैं गया था, कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, वो डालते ही आगे प्रोसेस हो जाएगा। अगर ये नहीं हो रहा तो परेशान होने की बात नहीं है, आपको ईमेल नहीं आई है। अगर ईमेल, आप अपनी ईमेल चेक करें, अगर ईमेल आ गई है तो ये हो जाएगा बस। तो इसमें इतना ही, जब आप इसको ओके कर देंगे तो फिर वही है। आप देखिए इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जब सब ओके हो जाएगा तो आगे का एंटर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और आपको अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जब आप पासवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको एक कैप्चा डालना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और उसके बाद आपको फिर न्यू यूज़र पे ना जाके रजिस्टर्ड यूज़र से जाके आपको लॉगिन करना होता है। अब रजिस्टर्ड यूज़र पे जाके आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है। तो आप इसको अपने तरीके से इसको डॉक्यूमेंट जो सारे स्कैन किए हुए हैं वो आप लेके बैठें और सारे अपलोड करते हैं इसमें। अभी हमने पोर्टल पर जाकर ये देखा कि कैसे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और सारी डिटेल को फिल करना है जो जो रिक्वायर्ड है। और उसके बाद आगे जब आप फिल करेंगे तो ही उसके बाद आगे वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है। भारत पे की रिसीट भी अपलोड करनी है। और इसमें एक बड़ा अपडेट ये है कि अगर मैंने जैसे अभी पोर्टल पे किया, आपको दिखाया अपने एप्लीकेशन नंबर डाल के, उससे वो आगे प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो ये इसका रीज़न ये है कि वो प्रोसेस क्यों नहीं कर रहा कि अभी हमारा डाटा वहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है, अभी ईमेल नहीं आई है। जब ईमेल आ जाएगी आपको तब ही आप इस ऑप्शन में जाके सारे एप्लीकेशन नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के सारा डाटा अपलोड करेंगे। उससे पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने भी जो आपको दिखाया कि उसमें मेरा कोई भी डाटा नहीं गया, सिर्फ वो रेफरेंस के लिए दिखाया। हाँ, जब दिल्ली वालों को, मैं दिल्ली से हूँ, जब भी वो आ जाएगी, मेल आ जाएगी मेरे पास, तो मैं उसमें अपनी डिटेल डाल के आपको फॉर्म पूरा भर के दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाऊंगा। तो उसके बाद आप भी कर सकते हैं। अगर आपका पहले आ जाता है तो आप जो मैंने आपको तरीका बताया आप वैसे ही अपलोड करके कर सकते हैं।
और अगर आपके पास ईमेल आना शुरू हो जाते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं आप कौन सी स्टेट से हैं, तो ईमेल आ गई है, ताकि मुझे भी अपडेट मिलता रहे आप लोगों के थ्रू कि कौन कौन सी स्टेट को इन्होंने देना शुरू कर दिया है। तो जैसे अभी मैंने पहले ही बताया था कि राजस्थान को दे दिया है, उत्तराखंड को दे दिया है और गुजरात का स्टार्ट कर दिया है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से स्टेट का मिलना शुरू हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।